यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वकृत पापों से इस जन्म में अत्यधिक कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, तो उन पापों के नाश हेतु मैं सर्वश्रेष्ठ उपाय शिवलिंग पूजन, शालिग्राम पूजन, कन्या पूजन और पीपल पूजन को मानता हूँ, क्योंकि ये चारों शक्तियाँ बड़ी ही तीव्रता से पापों का नाश कर जातक को कष्टों एवं संकटों से मुक्ति दिलवाती हैं। यह तथ्य मेरे आधारहीन नहीं है, बल्कि यह मेरे द्वारा आज तक के एकत्रित ज्ञान के द्वारा एकत्रित किए हुए अनुभवों पर आधारित है। मात्र यह कोई कोरी कल्पना नहीं। इन चारों तत्वों में से आज हम कन्या पूजन की शक्ति पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो भी उदाहरण प्रस्तुत करूंगा वह तंत्र शास्त्रों एवं पुराणों के प्रमाण सहित प्रस्तुत करूंगा। सर्वप्रथम प्रमाण कुब्जिका तंत्र से। जो कुमारी को अन्न, वस्त्र एवं जल अर्पण करता है, उसका वह अन्न मेरु के समान और जल समुद्र के सदृश अक्षुण्ण तथा अनंत होता है। अर्पण किए हुए वस्त्रों द्वारा वह करोड़ों वर्षों तक शिवलोक में पूजित होता है। जो कुमारी के लिए पूजा के उपकरणों को देता है, उस पर देवगण प्रसन्न होकर उसी के पुत्र रूप से प्रकट होते हैं। अब उदाहरण योगिनी तंत्र के पूर्व खंड के 17वें पटल से। कुमारी पूजा का फल अवर्णनीय है, इसीलिए सभी वर्णों की कन्याओं का पूजन किया जाना चाहिए। कुमारी पूजन में वर्ण भेद का विचार करने से मनुष्य को नरक से छुटकारा नहीं मिल पाता है। संशय में पड़ा हुआ साधक अवश्य ही पातकी होता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वो देव बुद्धि से कुमारी पूजा करे, क्योंकि कुमारी सहस्त्र विद्या स्वरूपिणी है, इसमें कोई संशय नहीं। जहाँ कुमारी का पूजन हो वह पृथ्वी पर परम पावन देश है। उसके चारों ओर 5 कोश तक का प्रांत अत्यंत पवित्र हो जाता है। अब उदाहरण यावल तंत्र से। सभी बड़े बड़े पर्वों पर अधिकतर पुण्य मुहूर्त में और महानवमी तिथि को कुमारी पूजन करना चाहिए। वस्त्र, आभूषण और भोजन आदि से महापूजा करके मंदभाग्य पुरुष भी विजय एवं मंगल प्राप्त करता है। पूजन एवं भोजन आदि से ही कुमारी 1, 2 अथवा 3 बीज मंत्रों की सिद्धि का फल प्रदान करने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। इन्हें फूल, फल, अनुलेप और बाल प्रिय नैवेद्य आदि देकर उनकी सेवा भाव में प्रवृत्त हो जाए। कन्या ही सबसे बड़ी समृद्धि, सबसे बड़ी तपस्या है। वीर पुरुष कन्या पूजन से ही कोटि गुणा फल प्राप्त करता है। यदि कुलीन पंडित कन्या को पुष्पांजलि अर्पित करें तो यह करोड़ों पुष्पों के समान स्वर्ण मेरु के सदृश हो जाता है। उस मेरु के दान का जो फल वो क्षण भर में पा लेता है। जिसने कुमारी को भोजन करवाया हो, मानो त्रिभुवन को तृप्त कर लिया। काली तंत्र का 11वां पटल कहता है, संपूर्ण कर्मों का फल प्राप्त करने के लिए कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा रुद्रामल तंत्र का उत्तराखंड का 7वां पटल कहता है, कुमारी पूजन से मानव सम्मान, लक्ष्मी, धन, पृथ्वी, श्री, सरस्वती और महान तेज पाता है। उसके ऊपर 10 महाविद्याएं और देवतागण सदैव प्रसन्न रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कुमारी पूजन मात्र से पुरुष त्रिभुवन को वश में कर सकता है और उसे परम शांति मिलती है। इस प्रकार कुमारी पूजन समस्त पुण्य फलों को देने वाला है। बृहनल तंत्र कहता है, अत्यंत विकट शत्रु का भी अंत कर देती है कुमारी कन्या। पूजन करने वाले के ग्रह, रोग, भूत वेताल और सर्पादि से होने वाले भय मिट जाते हैं। इसके अलावा रुद्रामल तंत्र में
अन्य वर्णन आता है। कुमारी साक्षात योगिनी और श्रेष्ठ देवता हैं। विधि युक्त कुमारी को अवश्य भोजन करवाना चाहिए। कुमारी को पाद्य, अर्घ्य, धूप, कुमकुम और शुभ चंदन आदि अर्पित करके भक्ति भाव से उसकी पूजा करनी चाहिए। जो कन्या की पूजा करे उसके ऊपर राक्षस, असुर, दुष्ट, नाग, ग्रह, भूत, वेताल, गंधर्व, डाकनी, यक्ष तथा अन्य सभी देवता, भूभुवा, स्वः, भैरवगण, पृथ्वी आदि सभी भूत, चराचर ब्रह्मांड, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिवीय प्रसन्न रहते हैं। इतना श्रेष्ठ महात्म्य है कन्या पूजन का, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। अतः सभी साधकगण, सभी शक्ति उपासक कन्या पूजन अवश्य करें। मुझे आशा है यह वीडियो आपके लिए अवश्य ही ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी। अब मैं इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।